हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेटी पर। और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की मैथ्स को स्टार्ट करते हैं और क्लासेस ऐप पर आप लोगों की अब डेली जो है वो चलने वाली हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर कीजिएगा और जल्द से जल्द एनरोल कीजिए कोर्स में, ताकि आप लोगों की एक बेहतरीन तैयारी हो सके एग्ज़ाम को लेकर के। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि सेकंड सेमेस्टर का मैथ्स जो है वो मैं ही करवा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बच्चे ये ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर कोई कह रहा है पहले फोर्थ का कराइए, कोई कह रहा है थर्ड का कराओ, कोई कह रहा है सेकंड का कराओ। तो सर फोर्थ का कराएंगे, थर्ड का कराएंगे, मैं फर्स्ट और सेकंड का करवा दूंगा। ठीक है, फिलहाल जो हमारी ज़रूरत है वो सेकंड की, थर्ड की और फोर्थ की है। ठीक है, टॉपिक है चैप्टर वाइज चलेंगे, कोई इशू नहीं है। वीडियो बड़ा बन जाए, छोटा बन जाए, कितनी भी वीडियो हो जाए, मेन है हमारा टारगेट कि आप लोगों का सिलेबस पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो चैप्टर है आपका लेसे और मैसे, यानी कि आप लोगों का पहला ही चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। और ये इसीलिए पहला चैप्टर क्योंकि बच्चे बोल रहे थे सर चैप्टर वाइज पढ़ाइए। ठीक है, बुक की पीडीएफ आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर की अपलोड कर दी गई है, आप लोग पहली वीडियो के सेक्शन में देख लेना, बुक की पीडीएफ मिल जाएगी और सेकंड सेमेस्टर की भी जल्द पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो हम इसमें सीख लेते हैं, समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। मेन चीज़ है इस चैप्टर के अंदर के कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझने पड़ेंगे। ठीक है, जो मेरे हाथ में बुक है यही बुक आप लोगों को सेम वहाँ पे मिल जाएगी, जो कि आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनी हुई है। ठीक है, पहला हम यहाँ पर देखते हैं, इसमें यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो है वो दी हुई है, यहाँ पर आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा, प्राइम नंबर। ठीक है, जिसको हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब प्राइम नंबर क्या होते हैं ये आप लोगों को समझना ज़रूरी है। ठीक है, सवाल आप लोगों का सबसे पहला पेपर में आ जाता है कि सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है आप लोगों की 2। ठीक है, अभाज्य इसको क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके हम फैक्टर नहीं कर सकते। ठीक है, फैक्टर यानी कि इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको प्राइम नंबर कहा गया है। एक चीज़ इसमें और समझिए, क्या होता है कि वो नंबर जो आपका सिर्फ 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो। ठीक है, जो खुद से डिवाइड हो वो क्या होता है आप लोगों का प्राइम नंबर होता है। अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 या तो 1 के टेबल में आएगा या फिर अपने टेबल में आएगा। ठीक है, ऐसे नंबर प्राइम नंबर होते हैं। इसके अलावा 3 की बात करें तो 3 भी आप लोगों का या तो 1 में आएगा या अपने टेबल में आएगा। 5 की बात करूँ तो 5 या तो 1 में आएगा या फिर अपने टेबल में आएगा। इसी तरीके से आप लोगों का 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 13 हो जाएगा, और इस तरीके से ये आगे चलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों का हो जाएगा प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसी तरीके के जो भी नंबर आप लोगों के होंगे जो सिर्फ अपने टेबल में आ रहे हैं या फिर 1 के टेबल में आ रहे हैं, वो आप लोगों के हो जाएंगे प्राइम नंबर। इसके बाद अगला है आप लोगों का कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है, यानी कि भाज्य संख्या। ठीक है, अब भाज्य संख्या क्या होती है, क्योंकि देखो दोस्तों ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक नंबर में यहाँ से आप लोगों का सवाल आ जाता है। ठीक है, भाज्य संख्या आप लोगों की क्या होती है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ये वो नंबर होते हैं जो आप लोगों के 1 में भी आते हैं, अपने आप में भी आते हैं और उसके अलावा किसी और में आता है, यानी कि 2 से ज़्यादा इनके फैक्टर होते हैं। फैक्टर हम किसको कह देते हैं, जिसके हम टुकड़े कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे। अगर मैं 4 की बात करूँ तो 4 किस किस के टेबल में आता है, 4 1 के टेबल में भी आता है, 4 2 के टेबल में भी आता है और 4 4 के टेबल में भी आता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 या फिर वो स्वयं खुद, और कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 1 में आएगा, 2 में आएगा और 4 में आएगा। ठीक है, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर इसके होते हैं। इसी तरीके से आगे का अगर हम नंबरों की बात करें, 6 को अगर हम लें तो 6 देखिए 1 में भी आएगा, 6 2 में भी आएगा, 6 3 में भी आएगा और 6 6 में भी आएगा। ठीक है, 1 के टेबल में आता है ना, 1 6 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6 और 6 6 ज़ा 6। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग 8 ले लीजिए, 9 ले लीजिए। 9 में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, 9 कैसे, तो 9 देखिए 1 में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है और 9 में भी आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग 10 पे आ जाओ, 12 पे आ जाओ, यानी कि वो सारे नंबर आगे तक ये चलते रहेंगे जो कि
अपने 2 से ज़्यादा फैक्टर बनाते हैं, यानी कि वो 1 में भी आता है और 1 से ज़्यादा किसी अदर में भी आता है। ठीक है, तो आप लोगों का प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। एक नंबर में ये क्वेश्चन आप लोगों का देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका है को प्राइम नंबर, यानी कि सह अभाज्य संख्या। ठीक है, ये आप लोगों का हो जाएगा सह अभाज्य संख्या। इसका इसमें दिया हुआ है, देखिए, दो संख्या सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं यदि उन दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर 1 के अतिरिक्त कोई नहीं है। ठीक है, तो वो आप लोगों की क्या कहलाती है, को प्राइम नंबर। एक चीज़ इसमें और जो है वो देखी गई है, वो क्या होती है कि इनके जो पेयर्स होते हैं, इसमें देखो अगर सिंपली आप लोग देखो तो पेयर्स बनते हैं। पेयर कैसे होता है कि जो आप लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है, प्राइम नंबर की बात हो रही है तो प्राइम नंबर का ही पेयर बनेगा, जैसे कि 3 और 5। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, और ये कैसे नंबर हैं जो कि 1 से डिवाइड हो रहे हैं या फिर अपने आप से डिवाइड हो रहे हैं। और इसमें इसीलिए दिया गया है कि यदि सहभाज्य संख्या वो होती हैं यदि उन दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन फैक्टर 1 हो सिर्फ। ठीक है, यानी कि 3 के टेबल में भी 3 के फैक्टर क्या थे, 1 था और 3 था। 5 का फैक्टर क्या था, 1 था और 5 था। और इन दोनों के फैक्टर कॉमन कौन से होते हैं, कॉमन फैक्टर इनका होता है 1। ठीक है, तो ऐसे नंबर आप लोगों के कहलाएंगे को प्राइम नंबर। ठीक है, छोटी क्लास में CBSE में पेयर के हिसाब से बताया जाता है। अगला इसमें अगर हम पेयर देखें तो 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। दोनों के बीच का गैप कितना है, 2 है। फैक्टर इनके क्या है, इसका 1 है, इसका 5 है, इसका 1 है और इसका 7 है। कॉमन फैक्टर दोनों के कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो ऐसे नंबर आप लोगों के कहलाएंगे को प्राइम नंबर। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके और इसको नोट कर सकते हो, क्योंकि ये एक नंबर में आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे। अगला है हमारा फैक्टर, जिसके बारे में हम अभी शुरुआत से ही बात कर रहे हैं। फैक्टर, इसको हम कहते हैं गुणनखंड। गुणनखंड। अब फैक्टर क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, फैक्टर मैंने आप लोगों को सिंपली बताया है। ठीक है, फैक्टर मतलब एक तरीके से टुकड़े हो रहे हैं उसके डिवाइड करके। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं आप लोगों की, एक होता है फैक्टर, एक होता है मल्टीपल। फैक्टर मतलब आप लोगों का सिंपली भाषा में समझो डिवाइड, और आप लोगों का मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हो। फैक्टर क्या होता है कि कोई भी नंबर आप लोगों को दे देगा और उसमें कहेगा कि इसके फैक्टर निकालिए, कि इसके फैक्टर कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नंबर ले लेता हूँ 24। ठीक है, अब आप लोग बड़े बच्चे हो तो आप लोग इसका जो है वो अनुमान लगा करके निकाल सकते हो, वरना इसके फैक्टर को अगर देखा जाए तो एक छोटा सा तरीका जिसको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं समझ आता वो इस तरीके से निकाल सकता है कि 24 पहले तो 1 के टेबल में तो आता ही है, आप लोगों को पता है 1 के टेबल में 24 में आएगा 24 बारी में। फिर 2 के टेबल में भी आता ही है 12 बारी में। 3 के टेबल में कितनी बारी में आता है, 3 8 ज़ा 24। 4 के टेबल में कितनी बारी में आता है, 4 6 ज़ा 24। 5 के टेबल में नहीं आता है। तो आप लोगों ने देखा कि हमने यहाँ से स्टार्ट करा और ये यहाँ तक चला गया पूरा। ठीक है, यानी कि इस तरीके से आपको क्या मिला कि आप लोगों ने मल्टीप्लाई भी कम करी और आप लोगों को पूरा फैक्टर इसका मिल गया। तो आप लोग यहाँ से देखोगे तो इसके जो फैक्टर होते हैं 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 12 होता है और 24 होता है। तो ये आप लोगों के फैक्टर हो जाएंगे किसके, 24 के। ये एक तरीका होता है निकालने का जो कि छोटी क्लास में बताया जाता है। आप लोग बड़े हो तो आप लोग इसका खुद से ही आइडिया लगा सकते हो। आप लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े होंगे पहले या नहीं भी पढ़े हैं, तो आप लोग खुद से अनुमान लगाओ कि 24 किस किस के टेबल में आता है। वही 1 में भी आएगा, ठीक है, 2 में भी आने वाला है, 3 में भी आएगा, 4 के टेबल में ही आता है, 6 के टेबल में ही आता है और 8 के टेबल में आता है आप लोगों का। और किसके टेबल में आएगा, 12 के टेबल में आएगा आप लोगों का। ठीक है,
तो और बाकी लास्ट 24 के टेबल में भी आएगा। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो, ये आप लोगों के फैक्टर जो है वो कहलाएंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन अगर मैं देखूँ, चलो 18 का करके देखते हैं। इस तरीके से किसी भी बड़े क्वेश्चन का भी आप लोग करके देख सकते हो। कन्फ्यूजन हो रहा है तो वो मल्टीप्लाई वाले तरीके से करिए। दोबारा से बता देता हूँ, 18 है जैसे, तो 18 1 के टेबल में तो आता ही है, तो कितनी बारी में आएगा, 18 बारी में आएगा, 18 हो गया। 2 के टेबल में भी आएगा 9 बारी में। 3 के टेबल में आता है, 3 6 18 हो जाता है। और 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा। 6 के टेबल में आता है, तो 6 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 2 3 6 9 18, ये आप लोगों के क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो एक टॉपिक आप लोगों का ये हुआ, ठीक है। फैक्टर यानी कि गुणनखंड। कोई भी संख्या दे करके आप लोगों से पूछ सकता है कि इस संख्या का जो है वो गुणनखंड बताइए, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से इसको निकाल सकते हो। आज की इस वीडियो में सिर्फ हम ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग शेयर कीजिएगा वीडियो को, जो साथी बीटीसी करने वाले हैं या अब एडमिशन लिया है, जिसने, जो भी आपके साथी होंगे या फिर जो कर रहे हैं जिनको अभी तक पता नहीं है, तो उन तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ऐप को शेयर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है अगला है आपका मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल यानी कि आप लोगों का गुणज, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को जो है वो प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आप लोगों का है मल्टीपल यानी कि गुणज, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी स्टार्टिंग में ही बताया था मल्टीपल के बारे में। अब कोई भी संख्या हमें दे देगा, बोलेगा कि 9 के मल्टीपल बताओ। इसमें इस तरीके से दे सकता है कि 9 के पहले 4 गुणज बताएं, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग के 4 इसके जो है वो मल्टीपल बताने हैं। तो इसमें हमें करना क्या है, मल्टीप्लाई तो करनी है। तो 9 के पहले 4 बताने हैं ना, तो 9 × 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 × 2 कितना हो जाएगा, 18। 9 × 3 कितना हो जाएगा, 27। 9 × 4 कितना हो जाएगा, 36। तो स्टार्टिंग के 4 इसके जो गुणज हैं यानी कि जो मल्टीपल हैं वो आप लोगों के ये हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग मल्टीपल भी कर सकते हो। इसको आप लोग नोट करिए। हो गया होगा ये। अगला है आप लोगों का प्राइम फैक्टर। इसकी जो डेफिनेशंस है वो आप लोगों को PDF अपलोड हो जाएगी 1-2 दिन में, ठीक है। तो PDF से आप लोग इसकी डेफिनेशंस पढ़ लेना। अगला है आप लोगों का प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड ये आप लोगों को करना है। अब देखिए इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कोई भी संख्या दे दी जाएगी, ठीक है। कोई भी संख्या आप लोगों को दी कि इसका प्राइम फैक्टर निकालो, अभाज्य गुणनखंड निकालो। LCM तो अभी आप लोगों ने पढ़ाई तो होगा ही, बाकी आगे मैं अभी कराने वाला हूँ आप लोगों को। तो सिंपल तरीका आप उसी तरीके से करिए जैसे 24 था, अभी हमने स्टार्टिंग में देखा। आप लोगों को क्या करना है, रफ में इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। पहला रूल क्या होता है कि 2 से हमें स्टार्ट करना होता है, छोटे नंबर से स्टार्ट करना होता है। 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3 हो गया। ये इसके गुणज निकल गए, ठीक है, गुणनखंड निकल गए, ठीक है। 2 × 2 × 2 × 3 यानी कि इसकी डेफिनेशन के हिसाब से इसमें दिया हुआ है कि किसी संख्या के गुणनखंड यदि अभाज्य हों तो उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ये अभाज्य ही तो हैं, इसको आप क्या इसको और डिवाइड कर सकते हो, और ज़्यादा डिवाइड ये नहीं हो सकता है किसी से भी, और इसके फैक्टर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा। तो प्राइम फैक्टर आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हो। और कोई नंबर आए उसको इस तरीके से रखो, इस तरीके से सॉल्व कर दो, ठीक है। 1 नंबर में सवाल आप लोगों का यहाँ पे आता है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का एक चीज़ इसके अंदर और है, और हाँ 2 चीज़ें और हैं, उन 2 को करके और वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि फिर क्वेश्चन
आप लोगों का अगली क्लास में जो है वो करवाएंगे। अब हमें सवाल दिया हुआ है कि हमारा कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन मल्टीपल क्या होता है। तो अगला बिंदु है आप लोगों का कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर को हम कह देते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड या समापवर्तक। समापवर्तक लिख लेते हैं इसको, समापवर्तक। ठीक है, कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर पूछा हुआ है हमसे, नंबर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हमारे पास है 12, 16 और 40। ठीक है, पूछा है कि इसके जो है वो कॉमन फैक्टर बताने हैं, यानी कि कॉमन फैक्टर बताने हैं। फैक्टर मैंने आप लोगों को बताया था, फैक्टर क्या होता है, एक तरीके से डिवाइड, उसको टुकड़ों में बांटना है। अब कॉमन फैक्टर हम किस तरीके से कर सकते हैं, अगर मैं 12 की बात करूँ, 12 की मैं बात करूँ, 12 के फैक्टर बताने हैं, 16 के फैक्टर बताने हैं, 40 के फैक्टर बताने हैं। आप लोग आइडिया लगा सकते हो क्या क्या हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं 1 से, 1 होगा, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है और लास्ट 12 के टेबल में आता है। ठीक है, ये आप लोगों को निकालना मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। 16 किस किस के टेबल में आएगा, 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में नहीं आएगा, 4 में आ जाता है, 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में आ जाता है, 9 में भी नहीं आएगा और लास्ट 16 में ही आएगा। ठीक है, 40 1 में आता है, 2 में आएगा और आप लोगों का 3 में भी नहीं आएगा, 4 में आ जाएगा, 5 में आ जाएगा, 6 में नहीं आता है, 7 में नहीं आता है, 8 में आता है, 9 10 में आ जाएगा आप लोगों का, 20 में आ जाएगा और 40 में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर हो जाएंगे सभी के। अब इसके अंदर हमें कॉमन ढूंढना है, कॉमन क्या है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे 1 कॉमन है, इसकी बात करूँ यहाँ पे 2 कॉमन है और यहाँ पे क्या कॉमन है, 4 यहाँ पे कॉमन है हमारा, यानी कि जो तीनों में आ रहा है। और आगे में देखो तो और क्या आ रहा है कॉमन, 8 आ रहा है पर 8 ऊपर नहीं है, 6 उसमें, इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसके जो कॉमन फैक्टर हो जाएंगे हमारे 1 2 और 4, 1 2 और 4 जो है वो हमारे कॉमन फैक्टर यहाँ पे इसके हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये तीनों वो नंबर हैं, ये तीनों वो कॉमन फैक्टर हैं जो इन तीनों के अंदर हैं। ठीक है, यानी कि ये वो 3 नंबर हैं सिंपल भाषा में जो इन तीनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और इन तीनों में ये आ भी रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसी के साथ लास्ट पॉइंट हमारा कॉमन मल्टीपल। ठीक है, कॉमन मल्टीपल को हम हिंदी में कह देते हैं अपवर्तक, अपवर्तीय। ठीक है, हमें दिया हुआ है इसके अंदर 5 और 8 दिया हुआ है, या मैं 2 5 और 8 ले लेता हूँ। इसके जो है वो हमें कॉमन मल्टीपल निकालना है। कैसे, 2 का, 5 का, 8 का। स्टार्टिंग में एक एक क्वेश्चन सारे ये बता चुका हूँ मैं, जो जिसने नहीं देखा होगा वो वीडियो देख लेना, यही वाली वीडियो स्टार्टिंग में, उसमें आपको कॉमन मल्टीपल निकालना बताया था, फैक्टर बताया था। 2 का क्या होगा कॉमन मल्टीपल, टेबल आ जाएगा 2 4 6 8 10 12। 5 का हो जाएगा 5 10 15 20 और क्या हो सकता है 25 30। इस तरीके से आगे चलते रहेंगे। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 40। इस तरीके से जो है वो आप लोग आगे बढ़ते रहोगे। ठीक है, इसमें दिया हुआ है सबसे छोटा उभयनिष्ठ, सबसे छोटा बताना है। सबसे छोटा जो है हमें ये बताना है कि सबसे छोटा अपवर्त्य क्या होगा, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या होगा। तो मैं अगर इसमें देखूँ तो इसमें सबसे छोटा 8 है, 8 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, 8 इसमें आ रहा है, 16 इन दोनों में नहीं आ रहा है, 24 नहीं है, 40 की मैं अगर बात करूँ तो 32 इसमें नहीं आएगा क्योंकि 5 का टेबल है। तो 30 के बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे 35 और 40 यहाँ पे मिल जाएगा हमें, और इस टेबल को मैं आगे कंटिन्यू करूँ तो ये भी यहाँ भी मुझे 40 मिल जाएगा, और नीचे भी मुझे यहाँ पे 40 मिल चुका है। 2 का टेबल आप 20 बारी में पढ़ो 40 आ जाएगा, 5 का टेबल 8 बारी में पढ़ो तो आप लोगों का 40 आ गया है, और यहाँ भी 40 आ गया है। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल इस तीनों नंबरों के अंदर क्या हो जाएगा, 40
हो जाएगा और यही जो है वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये 7-8 पॉइंट आज देखे जो कि आप लोगों के लिए 1 नंबर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। डेफिनेशन भी देखने को मिल सकती है। इसका PDF आप लोगों को वीडियो के साथ ही स्टार्टिंग में मिल जाएगा ऐप के अंदर, ठीक है दोस्तों। और आगे हम देखेंगे अपना LCM HCF के क्या क्या टाइप्स होते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, फॉर्मूलाज क्या क्या हैं और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। यूट्यूब पे तो शायद ये वाली नहीं आएगी, आ भी जाएगी, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए और देखिए। थैंक यू।